नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के दूसरे पार्ट ट्यूटोरियल के लिए फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने होम टैब के बारे में पूरी जानकारी सुनी और सीखा। अभी इंसर्ट टैब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा इसमें आइकन है, तो एक एक करके मैं बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा अगर हम काम करते हैं तो उसमें हमें टेबल का ज़रूरत होता है। ये देखिए टेबल है, यहाँ पे ये वाला जो है, ये जितना है जो छोटा छोटा बॉक्स, तो देखिए नीचे ड्रॉ हो रहा है, ये हो गया। इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम इसका नाम है। और इधर से ये जो ड्रॉ होगा उसको बोलते हैं रो। 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। मैं छोटा सा 3-4 करके इंसर्ट हो गया इसमें। वापस से ये टेबल है, ये बॉर्डर लग गया इसमें। इसके अंदर में कोई भी डाटा एंट्री करेंगे, जैसे नाम लिख दिया, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, रिमार्क्स। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा इंसर्ट कर सकते हैं, या तो इसमें टैब मारने से ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, या फिर यहाँ पे जाके इंटर करते जाइए। इंटर बटन को प्रेस कीजिए तो ये नीचे की तरफ एक टेबल बढ़ जाएगा। मान लिया यहाँ इतने को मैं डिलीट करके फिर से बता देता हूँ कैसे इसका बढ़ोतरी किया जाता है। तो ये देखिए, इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर दिया। मान लिया 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 रो है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 और बढ़ जाए इसमें। तो इसके 2 उपाय हैं। या तो राइट क्लिक कीजिए माउस का और इंसर्ट का, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है इंसर्ट रो बिलो या एबव, मतलब 4 नंबर से ऊपर या नीचे, कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, मैं नीचे चाहता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हो जाए, तो जिस रो के ऊपर आपको इंसर्ट करवाना वहाँ पे क्लिक करें, फिर ऑप्शन में जाए इंसर्ट और एबव। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, एक नया कॉलम रो डल गया इसमें। उसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो एक दूसरे तरीके से इसमें कॉलम, मान लिया मुझे इसके नीचे एक कॉलम चाहिए, मतलब 4 के ऊपर और ये खाली वाले जगह के नीचे। तो यहाँ पे सबसे अंत में आएंगे रो के, और यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो एक ये देखिए इंसर्ट हो गया। अगर उसके जिसके भी ऊपर करना है उससे जस्ट ऊपर वाले कॉलम में इंटर दबाएंगे तो नया एक रो इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए सीधा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डिलीट सेल, इंटायर रो, मतलब पूरा रो डिलीट कर दीजिए। मैं ये देखिए कर देता हूँ इंटायर रो। अब एक और उपाय है, सबसे अंतिम में इंसर्ट करने के लिए आइए और फिर टैब बटन को प्रेस कीजिए। जितनी इसको पकड़ के रखेंगे तो लगातार नीचे कॉलम रो जुड़ते चला जाएगा। अगर इसको मैं Ctrl+Z से ख़त्म कर देता हूँ, एक रो की ये कहानी हो गई। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, तो सीधा यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन है, इसको मैं क्लिक करते ही यहाँ पे नया रो जुड़ जाएगा। सबसे ऊपर आइए और उसमें नया रो जुड़ते चला जाएगा। अगर आपका MS वर्ड 2007 है तो उसमें इंसर्ट के मदद से उसको जोड़ा जा सकता है। जैसे देखिए, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट के बीच में कोई कॉलम जुड़ जाए,
तो सीधा यहाँ पे ये देखिए नीचे की तरफ एक एरो आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे को, इंसर्ट। अब बोल रहा है कि लेफ़्ट या राइट, तो राइट मतलब मेरा राइट साइड में ये जुड़ गया। अगर इसको लेफ़्ट करना रहता मतलब इधर तरफ, तो एक जुड़ जाता कॉलम नया। तो इस प्रकार से हम कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर नाम लिखना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ज़्यादा डिलीट हो गया। अभी डिलीट सेल इंटायर कॉलम करेंगे तो ये, फिर इसको डिलीट करेंगे, ये देखिए ये, फिर इसको डिलीट करेंगे, डिलीट कॉलम हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखूँ, नेम, स्टूडेंट डिटेल्स या जो मुझे मन है वो। यहाँ पे लिखने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। क्या करना है मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल, क्या करना है यहाँ पे जहाँ इसके ऊपर लिखना है तो सबसे अंतिम में क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर इकट्ठा दबाना है। पहले कंट्रोल दबाइए, उसको पकड़े रहिए, फिर शिफ्ट दबाइए, फिर इंटर दबाइए, तो यहाँ पे आ गया। क्या दबाना है, कंट्रोल जोड़ शिफ्ट जोड़ इंटर। उसके बाद से ये लिखाने लगा और नीचे लिखना है इसके नीचे, तो इंटर मारेंगे तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन लिखने के लिए सीधा यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये मैंने लिख दिया। तो हमने सीखा कि कॉलम को नया इंसर्ट करना, डिलीट करना, रो इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना आदि आदि। तो ये हो गया फर्स्ट टेबल की प्रॉपर्टीज का पूरा हम लोग ने सेट किया। अब दूसरा काम का चीज़ है कॉलम को ब्रेक करना। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक अगले पेज में चला जाए, तो उसको ब्रेक करने के लिए देखिए पेज ब्रेक, ये करते हैं ये अगले पेज में चला गया टूट के, मतलब पेज टूट गया यहाँ से और यहाँ तक, ये टूट के अगले पेज में चला गया। तो ये यूजफुल फंक्शन है। और दूसरा आगे चलते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है कि ये पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया मैं कोई पिक्चर देखता हूँ, पिक्चर नहीं है, नहीं तो मान लिया ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैं इंसर्ट करूँगा तो ये आ गया, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसको अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा जिधर करना है वहाँ पे हम कर देंगे। तो इंसर्ट हो गया, ये देखा आपने पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है। यहाँ से इसका डिजाइन सेट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये जो चाहे वो डिजाइन हम दे सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा डिजाइन बन गया। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी में चलते हैं, शेप्स। ये भी बहुत यूजफुल फंक्शन है। ये देखिए मैं शेप बना दिया, यहाँ पे इसका कलर जैसा चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसमें लिख भी सकता हूँ। ये देखिए, ये हम बहुत बार ऐसा शेप का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लिया मुझे ये चाहिए, ये देखिए कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ। इसका मोटाई भी मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, रंग डिजाइन सब इस फंक्शन से। ये देखिए अभी रंग पीला है, नीला है, हरा है। शेप आउटलाइन में ये रिफ्लेक्शन डाल सकता हूँ, ये देखिए। उसके बाद शेप में अलग अलग हिसाब से
आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, और फिर इंसर्ट टैब में आगे चलता हूँ। एक और यूजफुल फंक्शन है चार्ट का, स्मार्ट चार्ट और चार्ट। तो मैं चार्ट, स्मार्ट चार्ट में भी वही काम होगा, क्या चीज़ का मुझे चार्ट बनाना है वो चार्ट यहाँ पे आ गया। इसमें टेक्स्ट भर दीजिए, जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, दूसरे बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तीसरे में लिख सकते हैं, चौथे में लिख सकते हैं, पांचवें में लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको यहाँ से कॉर्नर से खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक चार्ट हो गया, हनीकॉम टाइप का इसका डिजाइन है। इसका कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर एक दूसरा चार्ट है। यहाँ पे कौन सा चार्ट बनाना है, मुझे पाई चार्ट चाहिए। ओके करेंगे, आ जाएगा ये पाई चार्ट। यहाँ पे मान लिया फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, एग्जाम्पल एक्सेल सीट खुल गया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कोई चीज़ का, कमोडिटी का नाम, वीट। देखिए यहाँ पे वीट आ गया होगा ये। उसके बाद यहाँ लिख देंगे राइस, एग्जाम्पल कुछ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे मेज, और इसमें लिख देंगे पैडी। ये देखिए, इसका यहाँ से परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ के कितना आ गया, और इसको क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, चार्ट फिल्टर है, ये यहाँ पे चार्ट स्टाइल है, चार्ट एलिमेंट है, ये सब को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है, हमें सेल सूल के लिए दिखाने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। दूसरा एक चीज़ है, बहुत यूजफुल फंक्शन है, हेडर एंड फुटर। मान लिया हेडर क्या होता है। हेडर किसी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में यहाँ पे हेडिंग आएगा, हेड से निकला हुआ शब्द है, उसको हेडर कहते हैं। फुटर मतलब फुट, पाँव से निकला हुआ शब्द इधर तरफ लगेगा, उसको फुटर करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे हेडर को मान लिया ये वाला सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टाइप हेडर यहाँ पे लिख सकता हूँ पेज 1। तो ये हमेशा के लिए रहेगा। ये प्रिंट जब करेंगे उस समय ये हमें दिखाई देगा। देखिए नीचे के पेज में भी लिखा होगा पेज 1। तो ये, और फुटर क्या कैसे होगा, फिर से हम चलते हैं और ये फुटर करते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसको चाहे तो हम अलाइन कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस मार के इसको सेंटर में ले जा रहा हूँ, तो ये हो सकता है। इसको भी सेम उसी तरीके से आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ये इसको क्लोज करने पे यहाँ पे ये डिम हो गया, लेकिन ये प्रिंट होगा तो जितना गाढ़ा ये प्रिंट होगा उतना ही गाढ़ा ये प्रिंट होगा पूरे डॉक्यूमेंट में। बार बार अगर एक ही चीज़ पूरे डॉक्यूमेंट के हेडिंग में और नीचे बॉटम में लिखना हो तो हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज किया जाता है। जब आप ऑफिस का काम करेंगे तो इसका बहुत ही यूज आता है, और यहाँ से 2 बार क्लिक करने से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका हाइट। ये देखिए यहाँ पे है, मैं बैक स्पेस मार के यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से नीचे कर सकते हैं। तो 2 बार क्लिक करने से ये देखिए मैं चढ़ा रहा हूँ इसको ऊपर। तो फिर चलते हैं दूसरी बार इंसर्ट टैब में। यहाँ पे पेज नंबर है, बहुत यूजफुल फार्मूला है, एक तरह से टॉप ऑफ पेज, ये ऑटोमेटिक नंबर लगाता है। ये देखिए यहाँ 2 है तो पक्का 1 नंबर होगा कहीं पेज। ये 1 से शुरू करता है और 100, 200, 500, 1000 जितना होगा सब पे पेज नंबर लगते चला जाएगा।
ये देखिए मैं क्लोज कर दिए, फिर भी ये सब में पेज नंबर लगा रहता है, लेकिन हेडर गायब हो गया। तो या तो पेज नंबर रखिए या हेडर रखिए, तो इसलिए वो गायब हो गया। अभी हमने पेज नंबर, हेडर, फुटर तीनों सीख लिया। अब सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स इंसर्ट करना जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखूँ। ये आ गया, उसको बैक स्पेस मार के डिलीट कर देता हूँ। दिस इज ए टेस्ट पेज, ये मैं टाइप कर दिया। इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे इसको खींच के ले जा सकता हूँ। ये देखिए, ये तो प्लेन डॉक्यूमेंट रहने से जहाँ छोड़ेंगे वहीं पे हो जाएगा, फिर इसको एडिट कर सकते हैं। तो कई बार इसका ज़रूरत पड़ता है, और इसके फ़ॉन्ट साइज, ये सब आउटलाइन, ये सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो गया, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम का ज़रूरत पड़ता नहीं है। वर्ड आर्ट का स्टाइल ये बदल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए और उसका स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखिए, इसको भी हम जहाँ चाहे वहाँ खींच के ला सकते हैं। तो उसके बाद इंसर्ट टैब के अगले ऑप्शन में चलते हैं। अलग कहीं क्लिक करेंगे, कोटेशन ये मैथमेटिकल फार्मूला जब लिखना होता है उस समय इसमें भर सकते हैं, तो इसका उतना यूज आता नहीं है। फिर इंसर्ट टैब में चलते हैं, सिंबल। हाँ, ये यूजफुल फार्मूला है। यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी जो लोग टाइप नहीं जानते हैं, उनको इसकी मदद से वो इसमें नया यहाँ से इंसर्ट करने से सीधा वहाँ पे इंसर्ट होने लगेगा। मान लिया ये पी मैंने लिखा और इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ पे पी लिख दिया। तो कई बार इंग्लिश जो जानते हैं और हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा करके वो कई वाक्य लिख सकते हैं। जब यहाँ पे फ़ॉन्ट मैं हिंदी कर दूँगा, मान लिया कुर्ती देव का जो फ़ॉन्ट है बहुत लोग नहीं जानते हैं, कुर्ती देव के अलावा तो इससे चेंज होगा नहीं। देखता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, है शायद मेरे में फ़ॉन्ट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये है। अभी देखिए, मैं कुछ लिखूँगा तो हिंदी में लिखेगा। मान लिया ये टेबल है यहाँ पे। अभी देखिए हिंदी में कैसे लिखता है। काम लिख दिया मैंने इसमें थोड़ा। और इसको अगर मुझे आता नहीं है लिखना, तो मैं देखिए कैसे लिखता हूँ इस सिंबल की मदद से। मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हो गया क, आकार। पहले क को इंसर्ट करूँगा, फिर आकार को इंसर्ट करूँगा, फिर उसके बाद म शब्द को मैं खोज के फिर मान लिया होगा कहीं, मैं 100 लिख देता हूँ, जो लिख दिया और इंसर्ट कर दिया। देखिए काज हो गया। फिर इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये ऐसे करके वे लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं और हिंदी शब्द का कुछ टाइपिंग छोटा मोटा करना चाहते हैं, तो इससे ये काम हो सकता है। अभी ये ड्रॉप कैप क्या है इसके बारे में मैं बताना भूल गया। ये देखिए, ड्रॉप कैप लगाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे आइए। ये देखिए, एक ही शब्द को मुझे ड्रॉप कैप, आर को ही कैपिटल करना है।
ये देखिए यहाँ पे है, इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। ये पेपर में, न्यूज़पेपर में आपने ऐसा देखा होगा। फिर इसके नीचे बाकी शब्द रहता है, तो ये है इसका उपयोग। इसके अलावा इंसर्ट टैब में तो मेरे समझ से और कुछ बाकी नहीं रहा। अगर बाकी होगा तो आप बताइए, उसके बाद मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट, जो कि होगा डिजाइन वाला टैब। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए यही। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कृपया, वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।